2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ से इंडिया टीवी के मंच पर मैंने इस मुद्दे पर कई सवाल पूछे थे। इंडिया टीवी के सौजन्य से उन सवालों का एक हिस्सा आप यहां देखिए और समझिए कि ये खेल तब से चल रहा है जब इनकी सत्ता नहीं थी। सत्ता आने के बाद फैसले का अधिकार मिल गया तो लिस्ट तैयार है। किस किस शहर का नाम बदलना है, पहले मेरे साथ योगी के इस इंटरव्यू के हिस्से को सुनिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके दिल में हिंदू रहते हैं, ये तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पीठ के महंत हैं और आपकी पूरी विरासत है, लेकिन इस दिल में कहीं मुसलमानों के लिए भी थोड़ी जगह है, सबका विकास, सबका साथ के तहत। देखिए आप, हम लोग जब विकास कर रहे हैं तो विकास में फिर जाति मत मजहब कहाँ से आ जाता है? कहाँ से आया मैं बताता हूँ। मैं आपको मैं बताता हूँ, सुन लीजिए कि गोरखपुर में अगर कोई मोहल्ला है, बाजार है जिसका नाम था मियाँ बाजार, आपने उसको कर दिया माया बाजार, करवा दिया। अली नगर कोई था, उसको करवा दिया आर्य नगर। उर्दू बाजार को कर दिया हिंदी बाजार। अब दो दुकान वहाँ है, एक किसी रामलाल की है तो हिंदी बाजार है, एक सुलेमान की है तो उर्दू बाजार है। ये आपका गोरखपुर है जो आपने किया, इसलिए मैंने हमने पूछा तो कहा कि हमने किया है। नहीं, हुमायूंपुर को हमने हनुमानपुर कर दिया है, इस्लामपुर को ईश्वरपुर कर दिया है, और भी करेंगे अभी, और भी बदलेंगे। जो हमारे अनुकूल होगा हम वो काम करेंगे, जिससे हमारी पहचान होगी उसको हम करेंगे, और कोई बुरा नहीं है ये। अगर नाम बदल दिया है, आपने मायावती जी को नहीं कहा जिन्होंने अकबरपुर को अम्बेडकर नगर कर दिया है, इसको भी तो बोलिए। आप कहिए कि मेरे दिल में सिर्फ हिंदू बसते हैं और मैं सबका साथ सबका विकास नहीं, हिंदू का साथ हिंदू का विकास, फिर सबका हटा दीजिए। फिर ये विकास, ये तो नामकरण हुए हैं। हम जब फर्टिलाइजर कारखाना खोलते हैं तो उससे सभी लोग लाभान्वित होते हैं। हम एम्स खोलते हैं तो उससे सभी लाभान्वित होते हैं। हम सड़क बनाते हैं तो सभी लोग उससे लाभान्वित होते हैं। हम गोरखपुर में वायु सेवा शुरू करते हैं तो सभी लोग उससे, केवल हिंदू ही थोड़े जाता है, मुसलमान भी उससे जाता है। एम्स बनेगा तो सभी लोगों का उपचार होगा। और यही नहीं, आप दूर की बात कर रहे हैं, आप जाइए गोरखनाथ मंदिर में जाइए पहले, और गोरखनाथ मंदिर के अन्न क्षेत्र में जाइए। जितना हिंदू भोजन नहीं पाता होगा उससे ज्यादा मुसलमान भोजन पाता है। गोरखनाथ मंदिर के चिकित्सालय में जाइए, जितने हिंदुओं का उपचार नहीं होता होगा उससे ज्यादा मुसलमान उससे लाभान्वित होता है। क्या बात कर रहे हैं? चलिए, नहीं कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो जो आपने किया उसी के आपको बता रहा हूं। मैं बात कहां कर रहा हूं, मैं तो तथ्य पे बात कर रहा हूं। एक मिनट आप, नहीं एक मिनट। अभी आपने कहा कि एम्स में सबका इलाज होगा, जाहिर होगा वहां ऐसा कोई इंतजाम नहीं हो सकता। आखिर ये हम ही लोग तो करा रहे हैं, जाहिर है वहां ऐसा नहीं हो सकता कि दाढ़ी वाला देख के उसको कहीं और भेज दिया जाए, टीका वाला मैं कह रहा हूं ना, तो वहां भेदभाव कहां है? लेकिन फिर ये लड़ाई क्यों ऐसी है कि मियाँ बाजार का नाम माया बाजार या उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार, अली नगर को जिसका जो नाम है रहने दीजिए। क्यों रहने दे? नहीं, मैं क्यों रहने दे, इसका तर्क मैं जानना चाह रहा हूँ। क्यों रहने दे? हम जानना चाह रहा हूँ इसका तर्क। कोई तर्क ये है कि यह देश पहले वह माया बाजार था, औरंगजेब के समय मियाँ बाजार हो गया। हमने कहा नहीं, इसको फिर से माया बाजार करो। इस्लामपुर नहीं था, पहले ईश्वरपुर था, इस्लामपुर जबरन कर दिया गया। हमने कहा फिर से ईश्वरपुर करो। तो ये जो हनुमानपुर था उसको हुमायूंपुर किया गया, फिर से हनुमानपुर किया गया। बहुत अच्छा, कोई बुरा नहीं किया। अगर किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा, किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए। आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। चलेगा तो जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया, उसको जांच का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मंच पर। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत। बहरहाल ये हिस्सा बहुत लंबा है, आप YouTube पर इंडिया टीवी के YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने योगी का ये इंटरव्यू तब किया था जब उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि कुछ ही सप्ताह बाद उनकी किस्मत खुलेगी और वो यूपी के सीएम बन जाएंगे। जब बन गए तो यूपी में नाम बदलने का सिलसिला चल पड़ा। कुछ बदला गया है, कुछ बदला जाना बाकी है, कुछ के बदले जाने की मांग हो रही है। दैनिक भास्कर के हवाले से एक ग्राफिक्स में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिसमें कुछ ऐसे शहरों के नाम हैं जिन्हें बदला जाना है। खबर ये कुछ दिन पहले की है भास्कर में। यूपी के इन 12 शहरों के नाम बदले जाएंगे। पुराना नाम, नया नाम दिख रहा है। अलीगढ़, इसका नाम हरिगढ़ या आर्यगढ़ होना है। संभल कल्की नगर होना है। फर्रुखाबाद पंचाल नगर होना है। सुल्तानपुर कुशभनपुर होना है। फिरोजाबाद चंद्रनगर होना है। बहुत बार फिरोजाबाद के बारे में खबरें आती रहती है, बीजेपी के नेता ऐसी मांग उठाते भी रहते हैं। आगरा का अग्रवन, आगरा का बताइए, आगरे का ताजमहल बचपन से पढ़ा है, वो भी एक प्रस्ताव है। मैनपुरी का म्यानपुरी, गाजीपुर का गढ़ीपुर, देवबंद का देववरिंदपुर, रसूलाबाद का देवघर,
देवगढ़ सिकंदरा का आदर्श नगर, ये भास्कर के हवाले से दिखा रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं ये चल रहा है सिस्टम में। योगी ने इससे पहले जिन के नाम बदले वो स्क्रीन पर है, जिसका जिक्र योगी से मैंने 2017 के उस इंटरव्यू में भी किया था। उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार हो गया, हुमायूंपुर का हनुमान नगर हो गया, मीना बाजार का माया बाजार, अली नगर का आर्य नगर, इलाहाबाद का प्रयागराज, फैजाबाद का अयोध्या और मुगल सराय स्टेशन का दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन जंक्शन जो भी कहें। तो ये तो सिलसिला है। अब इसी से समझिए कि नाम बदलना कितनी बड़ी प्राथमिकता है और नाम बदला कहां जा रहा है, जहां मुस्लिम नाम है। हालांकि नाम बदलने का इतिहास इस देश में सदियों पुराना है, लेकिन उस इतिहास में उसमें और इसमें फर्क है। नाम मायावती के राज में भी बदले गए, नाम अखिलेश के राज में भी बदले गए, नाम दूसरे राज्यों में भी बदले गए, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में जो नाम बदले जाते हैं उसमें कहीं न कहीं सिर्फ ये फोकस में होता है कि उसका नाम अतीत में किसी मुस्लिम के नाम पर है क्या, ये नाम मुस्लिम नेम है क्या, जो इसमें सब में कॉमन है, जो मैंने आपको दिखाया और बताया। तो इसलिए उस रिसर्च पर जाएंगे कि नाम पहले भी आंध्र प्रदेश में बदले गए या चेन्नई का नाम बदल गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे बहुत सारे नाम बदले गए। लेकिन मैंने कहा उस नाम बदलने की प्रक्रिया में और इस नाम बदलने की प्रक्रिया में फर्क है। मायावती सरकार ने भी 8 शहरों के नाम 2012 में बदले थे, लेकिन फिर मैं कहा वहां और यहां फर्क है। अखिलेश ने जो किया उसमें और इसमें भी फर्क है। अब बात आती है नाम ही तो बदलना है। लाल किले को लेकर मैं तो कई बार कहता हूं कि उसका भी नाम बदल दीजिए। झंडा फहरा रहे हैं आजादी के बाद से प्रधानमंत्री, लाल किले का भी नाम कुछ कर दीजिए, कुछ और किला कर दीजिए। ताजमहल को लेकर गाहे बगाहे तेजो महालय है, तेजो शिवालय है, तमाम तरह की थ्योरी आती रहती है और प्रदर्शन भी होते हैं। वह भगवा साधु संत, कथित साधु संत भी पहुंच जाते हैं। तेजो महालय है या ताजमहल के गर्भगृह की खुदाई हो, कुछ जांच हो, पता चले कि वहां कोई मंदिर था, इसको लेकर हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाने कुछ लोग चले गए थे। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, सही तमाचा मारा था। कुछ पढ़िए लिखिए, जाइए अध्ययन करिए। कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा का पाठ करने लोग पहुंच जाते हैं, वहां भी खुदाई करना चाहते हैं क्योंकि प्राचीन काल की मूर्तियां हैं। जामा मस्जिद के नीचे खुदाई की भी बात होने लगी थी। बीजेपी सांसद का बयान था कि जामा मस्जिद की भी खुदाई होनी चाहिए, वहां भी मंदिर। सब खोद डालो, सब खुदाई कर दो, सबके नाम बदल दो, लेकिन राष्ट्रपति जहां रहती हैं, वाइसराय के जमाने का बना हुआ जमाने का वो की विशाल इमारत, वो भी तो अंग्रेजों ने बनाया। तो अंग्रेजों ने भी बहुत कुछ बनाया। तो दास्तां के चिन्ह को मिटाना है तो अंग्रेजों ने 200 साल में बहुत कुछ ऐसा बनाया जहां सरकारी इमारतें आज भी चल रही है, जहां से देश का सत्ता तंत्र आज भी चल रहा है। बहुत कुछ हर शहर में जिले जिले में इमारतें। क्या क्या बदलना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अंग्रेजों से दिक्कत नहीं है। 200 साल की गुलामी में अंग्रेजों ने जो कुछ किया, नाम बदले या नाम बनाए, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत मुगलों से है। क्यों, आप समझ सकते हैं। मुगल मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, मैं मानता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं जजों को, उस पीठ को, उन 2 जजों को, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस जोसेफ को, कि उन्होंने ये कहा तो सही। याचिका खारिज करना एक बात है, लेकिन जितनी बातें सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कही है, उन बातों पे एक नागरिक के तौर पर आप गौर करिएगा, सुनिएगा, सोचने की कोशिश करिएगा कि देश में हो क्या रहा है, माहौल कैसा बनाया जा रहा है, मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, इसके पीछे सोच क्या है। देश के जरूरी मुद्दे आपको पूछना तो यह चाहिए कि 100 स्मार्ट सिटी जो बननी थी 2022 तक, 2016 में वेंकैया नायडू ने ऐलान किया था, उपराष्ट्रपति बन गए, उसके बाद चले भी गए उपराष्ट्रपति पद से। क्या वो स्मार्ट सिटी बन गई? आपका शहर स्मार्ट हो गया? क्या जिन गांवों को, सैकड़ों गांवों को बीजेपी सांसदों ने गोद लिया था, क्या गोद लिए गांवों की तस्वीर बदल गई? क्या उन शहरों और गांवों में सब कुछ वर्ल्ड क्लास हो गया? क्या वो सारी सुविधाएं मिल गई जो आप शायद कल्पना में भी न सोच पाते होंगे, जिसके सपने दिखाए थे मोदी जी ने 14, 15, 16 में लगातार ऐलान करके? तो सवाल तो वहां होना चाहिए, नाम बदलने से क्या होगा? आप नाम बदलिए, लेकिन नाम बदलने से होगा कि आपके व्हाट्सएप पर आएगा कि प्रयागराज हो गया, ये अयोध्या हो गया, ये अलीगढ़ का नाम अब ये हो गया, इसका नाम ये हो गया, फर्रुखाबाद पांचाल नगर हो गया, ये फिरोजाबाद चंद्र नगर हो गया, और उसका आपको इतिहास बताया जाएगा। उसी इतिहास में गुम होइए और ये गुमान पाल लीजिए कि देश में अच्छे दिन आ गए। तो इस मकसद को समझिए दोस्तों। मैं जानता हूं इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग मुझे भी गालियां देने लगेंगे, तुम तो मुगल परस्त हो,
मेरा तो नाम भी अजीत अंजुम है, लेकिन चलिए बोलना तो होगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन करिए। मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी। नमस्कार।